रहे तो नमाज में यहाँ नियत बांधे बांधे बहराए परत रहे। अब पता लगे इमाम साहब लंबी किरत जारी किए हैं, इधर 4 जने लादे भैया के लिए जाए के पानी छीटा मारा था, तो यज्ञ के साथे 4 के और नमाज चली गई। भाई भैया ज्यादा चढ़ाए आए रे, बेहोश हो गए, आंखों कुलुट दिन पचको निकल आवा। तो अब लादे सब लिए जाता है, उधर किरत जारी है, इधर सब लदाई जारी है। तो ई जोन आप डाउन रहा, ई गड़बड़ात रहा। अच्छा ज्यादा चढ़ा लिए तो कहो खड़े खड़े खर 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 खर, शराबी खड़े खड़े और खाली खर 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 कर नहीं, झरझर झरझर भी। हाँ कई जन का देखा गया पैंट में कई मारे पिए रहे कसकर। तो अब निजासत की पहचान नहीं, पेशाब कर लिया पजामे में, कपड़े में, मल में नहीं, चप्पल में पैर में निजासत लगी, ऐसे घुसे चले गए, जाके सफ में नियत बांध के खड़े हो गए, खबरें नहीं। अगर जिंदगी से इबादत निकाल दी जाए तो इसमें कुछ नहीं बचता है। जिंदगी से इबादत का मतलब है उसकी याद। इबादत से सिर्फ एक चीज आप मुराद लेते होंगे कि जो 5 वक्ता मस्जिद से बुलाया जाता है, इबादत उसकी याद। अब वो किसी भी सूरत में हो, रोजा रखकर याद करें वो भी इबादत है, तिलावत करके याद करें वो भी इबादत है, सजदा करके याद करें वो भी इबादत है, बिस्तर पे लेटकर तन्हाई में करवटें बदलते उसके खौफ में गर्म आंसुओं के कतरात रुखसार से लुढ़क कर बिस्तर में जज्ब हो जाए, ये भी उसकी इबादत है। उसकी याद अगर जिंदगी से निकाल दी जाए तो जिंदगी में कुछ बचता नहीं है, जिंदगी बेमाना होकर रह जाती है। वो ऐसे है जैसे जिस्म के सारे आज़ा सलामत हो, सिर्फ रूह निकाल दी जाए। जिस्म के सारे आज़ा सलामत हो, रूह निकाल दी जाए, हाथ अपनी जगह पर मौजूद हो, आंख अपनी जगह पर मौजूद हो, पैर अपनी जगह पर मौजूद हो, इस ढांचे से सिर्फ रूह निकाल दी जाए, हाथ रहकर भी बेकार है, आंख रहकर भी बेकार है, पैर रहकर भी बेकार है, बदन होते हुए भी बेकार है। क्यों? क्योंकि असल निकाल दिया गया, तो अब जो फरा है वो काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर फरा को काम में लगाना है और उन्हें कामयाब बनाना है तो उनमें असल को जोड़ना जरूरी है, असल से उन्हें मुताल्लिक करना जरूरी है। इसी तरीके पर अगर हम अपने वजूद को कामयाब करना चाहते हैं, अपने घर को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी नस्ल को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को, समाज को कामयाब करना चाहते हैं, तो जो असल है उससे जुड़कर रहें। असल क्या है? इस जिंदगी में अपने मौला की याद, अपने रब की याद, ये इस दुनिया का माहसल है, इस दुनिया का असल है। अगर वही असल निकाल दिया जाए तो खेती कर कर भी बेकार, घर बनाकर भी बेकार, तमाम तर लुक़मे खाकर भी बेकार, औलादे पैदा करने के बाद भी कोई जिक्र नहीं। ये जमीन पर जितने भी काम आप करेंगे, असल निकल जाएगा तो वो काम शुमार में नहीं हो सकते हैं। खेती शुमार में नहीं है, घर शुमार में नहीं है, रिस्क की कमाई शुमार में नहीं है। लेकिन अगर असल को जोड़ दिया जाए तो खेती भी इबादत में आ जाएगी, घर बनाना भी इबादत में आ जाएगा, रिस्क कमाना भी इबादत में आ जाएगा, औलादों की परवरिश भी इबादत में आ जाएगा। अगर असल से जोड़ दिया जाए तो जो दुनिया के काम करते हैं वो भी इबादत
इबादतों में शुमार कर लिए जाएंगे। और अगर असल को निकाल दिया जाए तो दुनिया में कितनी भी तरक्की की चीजें हम क्यों ना इकट्ठी कर ले, उन तक क्यों ना पहुंच जाए, उनका कोई तज़किरा नहीं होने वाला। जैसे फजर की नमाज आपने पढ़ ली, सजदा कर लिया, अब फजर और जोहर के बीच में बहुत ज्यादा आधा घंटे का समय बचता है कि नहीं? फजर और जोहर के बीच में कई घंटे टाइम बचता है? हम लोग तो आधे घंटा सुने थे, आपके यहाँ कितना है? अंदर मुस्कुरात है, कहा थे कब्बो गबे नहीं तो का बताई। मतलब ये खासा टाइम, बहुत लंबा वक्त है। ये लंबा वक्त इतना क्यों दे दिया गया? भाई फजर आपने अगर 5 बजे पढ़ी है तो जोहर को बहुत हद है 2.5 घंटे के बाद कर देना चाहिए। आप कहते कि भाई लाओ नाश्ता लाओ, हो 7:15 बज गए, जोहर का अजान होने वाला है कि नहीं? 7:15 बज गए, जोहर का अजान होने वाला। हाँ, तो आदमी मतलब पढ़ लेता, कोई हर्ज नहीं। 2-2.5 घंटे के बाद जोहर, और फिर 2-2.5 घंटे के बाद असर, फिर 2-2.5 घंटे के बाद मगरिब, फिर 2-2.5 घंटे के बाद ईशा, बाकी जितना बचा तहज्जुद। मर जाते यक्को जने नमाज ना पढ़ पाते। इतना लंबा वक्त क्यों दे दिया गया? इसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी ये है कि इसमें तुम्हें अपनी औलाद के लिए भी काम करना है, अपनी जात के लिए भी काम करना है, समाज के लिए भी काम करना है, बिरादरी के लिए भी काम करना है। कोई बीमार है, मिजाज पुरसी भी हो जाएगी, बच्चे भूखे हैं, उनके खाने का इंतजाम भी हो जाएगा, लिबास नहीं है, उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है, घर में बीवी बच्चे और माँ बाप की परवरिश के लिए रिस्क का इंतजाम करना है, घर बार बनाना है, खेती बाड़ी का काम करना है। अगर 2-2.5 घंटे में इबादत के लिए बुला लिया जाता तो बंदा थक हार के बैठ जाता और कहता है कि फिर 2-2.5 घंटे के लिए फिर निकलते का हो, ये रहा ना। अब जब फिर बुलाए ले तो क्या करे, घरे जाता भाई, फिर मस्जिदे में रहो, फजर पढ़े वही बैठे, तस्बीह पढ़ो, जोहर किया जाए, फिर वही तस्बीह पढ़ो, असर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सुबह उठने के बाद आपको जो ताजगी मिली है, उस बदन को जो नींद के मिलने की बुनियाद पर प्रोटीन मिल चुकी है, उसे ताजगी दे दी गई है। अब वो इस काबिल है कि कम से कम 3 से 4 घंटे मेहनत का काम कर सके। कड़ी धूप में भी ईंटे गारे उठाकर अपने बच्चों के लिए एहतिमाम कर सके, मेहनतों मशक्कत मजदूरी करके अपनी नस्ल के परवरिश का इंतजाम कर सके। अब उसे करना क्या है? फजर की नमाज पढ़ ली, सिर्फ जोहर के इंतजार में घर बनाता रहा, खेती किसानी करता रहा, यानी जितने जायज काम करता रहा, जोहर के इंतजार में कि वक्त आएगा तो हम नमाज के लिए अपनी पेशानी को सजदे में डाल देंगे, इबादत के लिए अपने आप को पेश कर देंगे। तो रब इरशाद फरमाता, मेरे बंदे का ये पल भी इबादत से खाली न करना। और फजर से जोहर तक अगर ये सजदा नहीं कर रहा है, लेकिन इंतजारे सजदा मौजूद है, इसे तमाम घंटों में इबादत का सवाब लिख दिया जाए। ऐसे अगर असर के इंतजार में बीच में काम करता है तो जो भी जायज काम करेगा सब इबादत में लिखा जाएगा। ईशा तक यही हालत, फिर ईशा पढ़कर खाना खाया, फजर के इंतजार में सो गया। फजर के इंतजार में सो गया। थोड़ी आवाज ये हमको,
फजर के इंतजार में सो गया। दिन का थका मांदा था, बेखबर पड़ा था, फिर भी जायका नहीं मिल रहा था, जायका नहीं मिल रहा था। जायका भाई, नींद आना और है और नींद में जायका आना और है। जी 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 जी। अगर खाना खाओ जायका निकाल दो तो खाना नहीं, पेट भाठब कहा जाता है। क्या बात, पेट भाठब, हाँ, कहा ठूस ली। अगर जायका नहीं है मतलब जबरदस्ती जैसे क्यों पकड़ के, तो भाई के आंखें निकली आवत है, वो का बताई है कि तंदूरी नमकीन है कि कैसा। तो जायका अगर निकाल दिया जाए तो पेट भाटना कहते हैं, और जायका अगर दाखिल कर दिया जाए तो चंद लुकमों में उसे इत्मीनान मिल जाएगा। तो ऐसे ही सिर्फ आंखें बंद हो, बिस्तर पे पड़ा हो, फजर तक भी उसके, फजर तक भी वो आंखें बंद किए पड़ा रहे, उठेगा तो बदन टूटेगा, क्या कहेगा पड़ा था मजा नहीं आया। तो इसको जायका क्या दिया जाए, मेरे बंदे को आंख बंद करते ही ख्वाब की दुनिया में पहुंचा करके इसको जायका दे दिया जाए, ये बिल्कुल अपने बदन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ताकि थकन भी दूर हो जाए, घबराहट भी चली जाए, टेंशन भी दूर हो जाए। ये सारा काम तो इसके लिए हो रहा, लेकिन फजर के इंतजार में लेटा था तो नींद का जायका भी मिल रहा है, और सोने में भी इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सोने में भी इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। तो अगर असल को दाखिल कर दिया जाए तो जितने फुरू हैं, यानी जो उससे मुताल्लिकीन हैं, वो भी इबादत में शुमार कर दो। अगर असल को निकाल दिया जाए तो सिर्फ दुनियादारी बचती है, दीन का कहीं अता पता नहीं होगा। क्या बात। और इस्लाम यही हुक्म दे रहा है हम और आपको, इस्लाम यही हुक्म दे रहा है कि बंदो इस दुनिया में तुम्हारा जीना मरना दुनिया के लिए ना हो बल्कि दीन के लिए हो जाए। तुम्हारा जीना मरना दीन के लिए हो जाए। देखिए, आज तक इस्लाम ने हमारे किसी काम पे पाबंदी नहीं लगाया, आज तक। अगर एक भी याद हो तो आप बताइए कि ये हो रहा था, इस्लाम ने रोक दिया। नहीं रोका भाई, उलमाए किराम बैठे हैं, पूरी तवज्जो है। बहुत बड़ा जुमला हजरत में बोल दिया, तकरीर भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया। जितना पहले हो रहा था, अगर वाकई वो इंसानों से मुताल्लिक था, इंसानों जानवरों से मुताल्लिक होना और है, जानवरों से मुताल्लिक होना और है। जैसे कोई इंसान केहू कहीं दांते काट लिए, नोच के खाए जाए दो लुकमा, तो अब यका तो रोका जाए, कहे से ई काम इंसानन के नहीं है, क्या बात, ये काम कुकुर के हुए है कि नहीं। तो इसीलिए इंसान का कैद लगाया। जितना काम इंसानों से मुताल्लिक था, अगर इस्लाम से पहले भी हो रहा था तो इस्लाम ने उस पर बैन नहीं लगाया, पाबंदी लगाया ही नहीं। अब आप कहोगे तो बहुत सारी चीजों पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, आप कैसे दावा कर रहे हैं मौलाना। इतनी सारी चीजों पर पाबंदी, बेशुमार चीजें हम गिना सकते हैं जिस पर इस्लाम ने बैन लगा दिया। हमने कहा कहाँ लगाया, पाबंदी लगाया ही नहीं। सिर्फ क्या किया है इस्लाम ने, गलत रुख पे जा रहा था, सही रुख दे दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बैन नहीं किया,
गलत रुख पे जा रहा था सही रुख दे दिया। वे जैसे औरत से हम बिस्तरी इस्लाम से पहले दुनिया में थी कि नहीं भाई, कसरत से, लेकिन रूट गलत हो गया था। भाई बहन की तमीज चली गई थी, बाप बेटे की तमीज चली गई थी, रूट अलग हो गया था, अपने पराये की तमीज खो दी गई थी। इस्लाम ने उसको रोका नहीं बल्कि सही रास्ता दे दिया कि तुझे काम वही करना है, लेकिन मेरे नजरिए से करेगा तो उसमें भी इबादत का सवाब दे दूंगा। उसमें भी इबादत का सवाब दे दूंगा। तो ये भाई जैसे बोसो कनार होना, बगल गिर होना, ये सारी चीजें इस्लाम से पहले भी दुनिया में मौजूद थी, लेकिन रूट गलत था। इसलिए इस्लाम ने उनसे कोई वास्ता नहीं रखा। अपने मानने वालों को दीन इस्लाम ने एक सीधा रास्ता, जिसको सिराते मुस्तकीम कहा जाता है, वो सीधा रास्ता दे करके काम वही होना है जो पहले हो रहा था, लेकिन ऐसे ना करना जिसमें तबीयत शामिल हो, बल्कि ऐसे करना जिसमें शरीयत शामिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। क्योंकि तबीयत का अगर दखल होगा तो तबीयत के दखल में 100% इब्लीस का दखल होता है। तबीयत के दखल में 100% इब्लीस का दखल होता है। तो बंदा नेकी पाना तो दूर की बात है, ईमान भी बमुश्किल बचा पाएगा। अगर इब्लीस का दुखूल अमल में हो जाता है तो नेकी मिलना तो दूर की बात है, ईमान बहुत मुश्किल से बचेगा। इसीलिए इस्लाम ने कहा तुम्हें किसी भी अमल पर हम पाबंदी नहीं लगा रहे हैं, अमल सब करो, लेकिन तबीयत से नहीं शरीयत से करो। शरीयत से करो, क्यों? ताकि अमल भी हो जाए, तुम्हारा जायका भी पूरा हो जाए, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और तुम्हें अपने बंदों की फहरिस्त में भी शामिल रखा जाए। शैतान से बचा करके तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाया जाए, जहन्नम से बचा करके जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता कर दिया जाए। अब कुल मिला के क्या मतलब हुआ? तकरीर भी शुरू होने वाली। कुल मिला के मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेलगाम ना रहो, नाथ पगही के साथ रहो। जैसे एक बैल के गर्दन में खाली रसरी बांधे रहे, सड़क से लेके ही गांव तक आए। जाहिर सी बात है, सड़क बीच में है, दोनों तरफ खेत है, रहा फसल के टाइम, खाली गर्दन में मोटक्कर एक रसरी बांधे रहे और 3 जने बीड़ी पियत पीछे पीछे आवत रहे बैल हाथ। झम से नहीं मारी से एक मुंडी इधर से जड़ समेत उखाड़ के पगुराए लागा। अब ये मार खींचे है, वकरे बादो फिर उखाड़ के पगुराए लागा। हम कहे नहीं तो असर ही नहीं करत है, तो एक मिला पकड़ के कहे है नथवे नहीं पहनाए है, का असर करी। इनके ये 10 जने लटक लिए ना, ऐसे 50 ग्राम घत ऐसे भजाए कैसे पुट से फेंक दी। हाँ सही है। खाली नाथ डाल दियो तो एक छोट लड़का अगर बंदर घत ना नचावे तो कहो क्या बात है। वाह वाह वाह। एक छोटा लड़का भी कंट्रोल करने के लिए काफी होगा, तो पूरी उम्मत को बेलगाम रहने का दुनिया में हुक्म नहीं है, बेलगाम रहने की इजाजत नहीं है। अगर बेलगाम हुए तो किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए
शरीयत के लगाम अपने नाकों में डाल करके रखो कि एक छोटा बच्चा भी कहे ये नाजायज है तो हाथ हटाकर सिमट जाओ कि नाना तूने बात सही कर दी, हम शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बगैर नाथ पगही के गांव में अगर बगैर नाथ पगही के क्यों बैल भैंस रखत है, पूरा गांव का गरियावत है। हाँ, कौने बैल हुए रे चरे लिया थे, अब वहीं चिल्लाने क्यों? अरे तुम्हें ना मालूम है वो जो आवत है ना टुनटुनवा, वो के बैल आज से नहीं 1 साल से पूरा गांव परेशान है, नाथ ना पहनावक रहा ना पहनाई से। उल्टे काव कहा था, जेका ज्यादा तकलीफ हुए अपन अपन खेत बचाओ। तो हम कहें कि दुर्गु अच्छा हो भाई, खेत बचावे कैसे, खेत में टेंट लगवावे। बहुत बड़ी बात उठे जाते है हजरत, देहात है, बहुत बड़ी बात उठे जाते है। हम कहें खेत कैसे बचावे कि यक्के बैल का पकड़ चरचरा चढ़ के 2 जने और पकड़ सुज्जा कुंच के यहाँ से रसरी खर खर खींच के गर्दन में बांध दियो, ये आसान है कि पूरे इलाका में यहाँ टेंट लगोई। क्या बात है, वाह 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 वाह। कहा था हमार बैल ऐसे घूमी, अपन अपन खेत बचाओ कोई बचाओ। हमने कहा ये जलील हरकत है, खेत पर पर्दा नहीं पड़ेगा, बैल के नाक में नकेल डाली जाएगी। अब ये सवाल खत्म हो गया कि औरत चाहे जैसे घूमेगी, मर्द अपनी आंखें बचाए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम चाहे जो कपड़ा पहने, मर्द अपनी आंखें बचाए। हमने कहा ओ जलीलो, इन बेलगाम लोगों को पकड़ कर इन्हें नकेल डालो। पूरी दुनिया के आंखों पर पर्दा डालने से बेहतर है एक वजूद पर पर्दा डाल दो। बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, या रसूल, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये आसान है कि अपनी बेटी को पर्दे में करें, या ये आसान है कि पूरे गांव को पर्दे में करें? क्या बात है, क्या जुमला है, वाह वाह। ये आसान नहीं है। इसीलिए कभी भी अपनी तबीयत पर न चलना। क्या हक है। 1 बजे यह लोग कार्य रह गया, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। आए हैं कैच ना पता के सही है, बेलगाम सारा काम वही है, सारा काम वही है। जैसे काबा का तवाफ, काबा का तवाफ आज भी है। काबा का तवाफ इस्लाम से पहले भी था। हाँ, अब तोहरे यस मुंडी हिलाओ तो जैसे पहले गए रहो तोहरे लोग। अरे हाँ मान लो, मतलब मौलाना कहीं तो ठीक है कहा तो ये 1 बजे झूठ नहीं बोला था। मतलब काबा का तवाफ जैसे आज है, कुछ मतलब इधर उधर डिफरेंस है उसमें, लेकिन रहा फेरा का मसला तो ये पहले रहा आजो। हाँ, बैंड नहीं लगाया इस्लाम ने। क्यों नहीं लगाया? अरे चलो बैंड ना लगावत, खाली रुख बदल दिया, यस यस घूमत रहे। इस्लाम कहा ना ना यस यस नहीं, ऐसे ऐसे घूमो, उल्टा घुमा दिया, चक्कर आ जाए। अरे भाई क्यों ऐसे हाथ फैलाए के घुमनी खात हुए, तो उसे कहा कि यस घुमनी ना खाओ, उल्टा खा, गिर पड़ी। तो पहले ऐसे ऐसे घूमत रहे। इस्लाम आया तो ये नहीं कहा ऐसे ऐसे घूमो, इस्लाम ने कहा ऐसे घूमो, ठीक है
लेकिन जो अपनी तबीयत से घूम रहे हो, अपनी तबीयत से कैसे घूमत रहे? पैजामा है तो ठीक है ना, घर ही है तब वो चली, नंगे घूमत रहे। हाँ, नंगे घूमत रहे। अब बहुत गाढ़ा जुमला देहाती होगा, हम लगाई नहीं। हाँ, खुले घूमत रहे, उसे पहले गाफड़ा लगा है तो मतलब खुले घूमत रहे। हाँ, तो ये रहा तबीयत के तवाफ। ये से ना इबादत का, खुदा के याद, ना उसके जिक्र से कोई मसला नहीं था, तबीयत का तवाफ था। नंगे नंगे ऐसे घूमते, शराब पीते पीते घूम लेते, नाचते नाचते घूम लेते। इस्लाम ने कहा घूमो, लेकिन खाली तबीयत हटा दो, शरीयत ले आओ। सुभान अल्लाह। चक्कर लगाओ, लेकिन अपने बाप दादाओं को सोचकर नहीं, नबियों को सोचकर। क्या बात। उनको तस्वुर में लेकर के काबा का तवाफ करो, जिनके कदमों के निशान भी हिदायत के निशान है। हिदायत के निशान है, यानी पैगंबरों का तरीका, रसूलों का तरीका, नबियों का तरीका, उलुल अज़्म पैगंबरों का तरीका। न बाप दादाओं का तरीका चलेगा, न खानदान का तरीका चलेगा, न बिरादरी का तरीका चलेगा। तबीयत बिल्कुल निकाल करके बाहर फेंक दो, शरीयत दाखिल करो, काबा वही रहेगा, चक्कर उसी तरह लगेगा, लेकिन तबीयत के चक्कर पे लानत होगी और शरीयत के चक्कर पे इबादत होगी। जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घेराबंदी हो रही है, तकरीर भी शुरू होने वाली है। जी जी, ये हम बुनियाद रख रहे हैं, बुनियाद। इसी के बेस पे तकरीर होनी है, इसी के बेस पे तकरीर होनी है। शराब, शराब, दारू, अभी ना समझो, अभी ना कहो कि पी के बताओ, मतलब भाई शराब, दारू, आधा पौआ खंबा, दारू। इस्लाम से पहले पिया जा रहा था, अभी ना कहो इस्लाम के बाद वो पिया जाता है, वो अलग रूट है। इस्लाम से पहले पिया जा रहा था, इस्लाम आया जबकि वो मुकम्मल ज़हरे हलाहिल था, और उस हमने एक कैद लगाई थी, इंसानियत से मुताल्लिक चीजें इस्लाम ने बाकी रखी। इसका ताल्लुक इंसानियत से था ही नहीं। शराब, जिसको इस्लाम ने उम्मुल खबाइस कहा, तमाम बुराइयों बीमारियों की मां, जड़ जहां से ये बुराइयां पैदा होती हैं, वो शराब है। और शराब अपने पिए वालन का सबसे बड़ा इनाम यह देता है, जब तक कुर्सी से घसीट के नालिम ना लौटाए दिए, जब तक चढ़ते ना आई। एक जने आए चढ़ाए के अपने घर के ताला खोलत रहे, तो निशाना लगाओ तो भाई जाहिर सी बात है, चाबी के सुराग तो साइज तो वैसे हुआ, तो निशाना लगाओ लेकिन बिछलाए जाए। हाँ, किनारे पर है, फिर मतलब हटाए कर फिर से लगाओ तो फिर किनारे पर है। एक आदमी पड़ोसी देखा था, कचाएगा, कैसे हेला तुमसे ना हो पहला हम खोल दी, कहीं नहीं नहीं ना ही मेहरबानी ना करो, खोलब तो हम ही, तू खाली घर पकड़ लियो, आज जरूरत से ज्यादा हिलत है। हाँ, मतलब ताला हम ही खोलब, तू घर थामो। हाँ, आज जरूरत से ज्यादा हिलत। क्या बात है। रोज आवत रहे तो निशाना लाग जात रहा, आज ज्यादा हिलत है, निशाना नहीं लागत।
तो इसका ताल्लुक इंसानियत से नहीं। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि पीते 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 टाटा बिरला हो गया, पीते 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 अंबानी हो गया, नहीं देखा होगा। हाँ, ये जरूर देखा होगा, प्रधान रहे पीते 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 कुकुर हो गए। हाँ, बीडीसी को वोट डालक तैयार है। हाँ, औरत जो इनके हुकूमत में आए रही वो छाती चढ़ी अद्धा ईटा लिहे खून काहे फिर चढ़ाए कहबे। हाँ, मतलब जलील। तो शराब का ताल्लुक इंसानियत से नहीं था। इस्लाम चाहता तो डायरेक्ट बैंड मार देता, एक बैग। ईमान वालों, तुम पर शराब को हराम कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा इस्लाम ने नहीं किया। इस्लाम दीने फितरत है। फितरत से आज तक इस्लाम ने खिलवाड़ नहीं किया। फितरत है, तबीयत के मुताबिक हमें आसानी के लिए कानून दिए गए। मजहब ने मजबूर नहीं किया कि तुम ये नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, नहीं। जो तुम्हारे लिए आसान था उसी को मजहब ने दे दिया। और जहां कहूं सख्त टाइट परे वाला रहा, वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़ा होकर आसान कह दिया। 45 साल एक जने खड़ा हो गए, कहीं कि 45 कम हो, एक बाजी और चला जाते तो क्या हो जाए। हाँ, मतलब ऐसा भी मुसलमान हैं। तो डायरेक्ट मना कर दिया जाता, लेकिन इंसानियत के खिलाफ होने के बावजूद भी कसरत से लोग इस कदर उससे जुड़े हुए थे कि वो समाज का एक हिस्सा समझा जाने लगा था। गौर कीजिएगा, जिंदगी में पहली बार ये मौजू में बोल रहा हूं। हाँ, घेराव हो रहा है, तकरीर अभी हो जाओ। तकरीर ज्यादा देर के नहीं हो, मौलाना की तकरीर बस बहुत ज्यादा 20 से 25 मिनट। बाकी आपको समझाने के लिए अब उसको तोहरे तकरीर कह लो तो तोहार खुश नसीबी है, हम का जाने। भाई हम तो बनाए ना खुरमा, लेकिन शक्कर अगर लपेट के फ्री में पहुंच गए तो वो शक्कर के कमी है, हम का जाने। तो इस कदर लोग शराब से जुड़ गए थे। हरदम टुन, हाँ हरदम मतलब 24 घंटा, यहां तक कि वही से कुल्ला दतुइन कैलियत रहे। हाँ, शराबे से कुल्ला दतुइन। उठे तो पीन, चले तो पीन, खाइन तो पीन, आए तो पीन, निकरे तो पीन, हरदम टुन। तो वो इंसानियत का एक हिस्सा। अच्छा, घर घर, अक्सर घर, नहीं कह लो 99% दारू ठेका खोले रहे। हाँ, दारू ठेका खोले रहे, घर घर शराब बन रही थी। अरे वो हंतम हंतम तुब्बा नकीर का कोई नाम है, वो क्या लग रहा, लकड़ी का प्याला और ये लौकी के फलों का प्याला, बर्तन सब बना करके उसमें सब उबालते थे, बनाते थे और जखीरा करके रखते थे। यानी घर घर कई कई 100 लीटर शराब। तो ये समाज का था नहीं, लेकिन हिस्सा माना जाने लगा। तो अब अगर इस्लाम डायरेक्ट छेड़ देता तो ये उनके मिजाज में अचानक तकलीफ पहुंच जाती और इस्लाम के कानून से नफरत करने लगते। इसलिए इस्लाम ने डायरेक्ट हराम नहीं किया। शराब डायरेक्ट हराम नहीं की गई, तकरीबन 3 स्टेप में।
तकरीबन 3 स्टेप पार किया। 5 स्टेप तक जिक्र आता है, लेकिन 3 स्टेप तो जाहिर है एकदम जिसको पार किया। क्या कहा इस्लाम ने? थोड़े कम पिया करो, पहला स्टेप। फिर उसके बाद इस्लाम ने क्या कहा? नमाज के टाइम ना पिया करो, जब खाली रहो तो पी लियो। क्या बात। कुछ लोग पी के आवत रहे तो नमाज में यहाँ नियत बांधे बांधे बहराए परत रहे। अब पता लगे इमाम साहब लंबी किरत जारी किए हैं, इधर 4 जने लादे भैया के लिए जाए के पानी छीटा मारत है, तो यज्ञ के साथे 4 के और नमाज चली गई। भाई भैया ज्यादा चढ़ाए आए रे, बेहोश हो गए, आंखों कुलुट दिन पचको निकल आवा। तो अब लादे सब लिए जात है, उधर किरत जारी है, इधर सब लदाई जारी है। तो ई जोन आप डाउन रहा, ई गड़बड़ात रहा। अच्छा, ज्यादा चढ़ा लिए तो कहो खड़े न खड़े, खर 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 खर। शराबी खड़े न खड़े, और खाली खर 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 कर नहीं, झरझर झरझर भी। हाँ, कई जन का देखा गया पैंट में कई मारे पिए रहे कसकर। तो अब निजासत की पहचान नहीं, पेशाब कर लिया पजामे में, कपड़े में, मल में नहीं, चप्पल में, पैर में निजासत लगी, ऐसे घुसे चले गए, जाके सफ में नियत बांध के खड़े हो गए, खबरें नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब इनसे कह दो कि नमाज के टाइम जब शुरू हुए वैसे पहले तक पिए रहे, जैसे शुरू हुए वहीं से छोड़ दिए। तो अब ये पाबंदी आयद कर दी गई, ईमान वालों ऐसा करो जब नमाज का वक्त आए तब शराब ना पिया करो। तो अब ये ऐसा चीज तो है नहीं कि ऐसे मारो सट से चढ़ गए और दन से ऐसे झिटिक के फेंक दियो उतर गए, ऐसा तो है नहीं। अगर तू जोहर में पी लियो तो का आसिर में नशा उतर जाए? नहीं उतरेगा। तो अब जोहर में, जोहर का टाइम शुरू हो गया, शराब पी नहीं, नमाज पढ़ी, पीने चले थे, देखा यार समय बहुत कम है, अभी चढ़ जाएगी तो उतरेगी कैसे? तो अब ऐसा करो कि असीर में भी इंतजार कर लो, ना पियो। और असीर में नहीं पिए तो अब असीर और मगरिब में ज्यादा समय बाकी नहीं बचेगा। अभी जाम तैयार करोगे, छानोगे, नापोगे, सुरूर में सुरूर मिलाओगे, जब तक उधर अल्लाहु अकबर। क्या बात है, तो अब ये तैयारी नहीं हो पाएगी तो मगरिब में भी ना पियो, और मगरिब से ईशा में भी इतना समय नहीं कि पियो, बेहोश हो, होश में आ जाओ और नमाज पा जाओ। तो ऐसा करो, ईशा तक मौकूफ कर दो, अब सिर्फ रात में पियो, दिन में ना पियो। सिर्फ रात में पियो, दिन में ना पियो। तो आहिस्ता आहिस्ता कई स्टेप में इस्लाम ने कहा कि अभी इतना दूर हो गए, अब इतना और दूर कर दो। अब जब दूर होकर तबीयत आधे से ज्यादा लोग नफरत करने लगे, तब इस्लाम ने कहा कि अब तुम्हारे लिए हुर्रिमत अलैकुमुल खमरा वल मैसरा, तुम पर शराब को, जुए को हराम करार दे दिया गया, अब इसके करीब न जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके करीब न जाना। पहले ये हुआ कम पियो, उसके बाद ये हुआ पियो, लेकिन ख्याल रखो नमाज के टाइम ना पीना, नमाज में कम से कम होश में रहा करो। ऐसे भी पीने वाले थे जो नमाज में गलत किरत शुरू कर दिए। हाँ, होश में नहीं थे, गलत किरत शुरू कर दिए, पूरी नमाज खराब कर ली। हुक्म हो गया नमाज के टाइम रोक दो, इनको रोक दिया गया। अब दिन के औकात में बंद, रात में कोई पिए नहीं तो दिन की जो इबादत थी, काम
से फुर्सत पाके रात में कहीं तन्हाई में बैठकर तस्बीह पढ़ना, तिलावत करना, यादे रहमान, दुरूदे पाक का वजीफा, इससे फुर्सत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत को शरीयत पर ढालते ढालते इस्लाम जब ढाल ले गया तब कहा ये बीमारी है बीमारी, अब इसको हाथ न लगाना, ये तुम्हारे लिए हराम करार दे दिया गया। और उसके बाद इतना सख्त कानून दे दिया, कहा ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब। अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। शराब ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब, यहां तक कि पेशाब की निजासत, शराब की निजासत अगर मैच की जाए तो शराब की निजासत बढ़ी हुई है, शराब की निजासत बढ़ी हुई है। मतलब यह है कि शराब और पेशाब ये दोनों पीने में बराबर होंगे, जुर्म में बराबर होंगे। तो कहा ये पेशाब के मानिंद है, ये दिमाग को पहले अक्ल को खराब कर देती है, ये दिमाग को खराब कर देती है, सूझबूझ को खराब कर देती है, सही सोच समझ को बिगाड़ देती है। समाज में एक जो है हर एक के लिए अदल हो, इंसाफ हो, मोहब्बत हो, ये सारी चीजों को बिगाड़ कर रख देती है। तो अब ऐसा करो, इसको छोड़ दो, कोई किनारे नहीं जाएगा। छोड़ दिया सबने, लेकिन एक चीज बाकी रहा। का बाकी रहा? जे महा बनावत रहे वो बर्तन घर में रहा। तो दिन में तो परहेजगारी जारी, जब रात को घर जाते थे बर्तन देखे तो एकदम कपकपाए जाए, काश मना ना हुआ तो अब ढरकाए देतन कसम से। हाँ, वैसे है जैसे 16-17 घंटा आदमी रोजा रखे हुए और मगरिब में यहाँ 15 मिनट अजान में बचा हुआ है। बर्फ का सफेद सफेद गुटका पानी के ऊपर तैरे, नेबुआ का रेशा वही के ऊपर छितरान रहा है, रूह अफजा ऐसे जैसे केहू के मदर हो गए हुए। हाँ, पूरे गिलास का सुरख किया हुआ है, हाथ लगाओ तो चल चल हुआ। तो रोजेदार का कही रुक जाओ 10 मिनट, न गिलास समेत चबाए लिहन तो कौन कहिस रहा। हाँ, कटकटान है जैसे दस्तरखान लगा हुआ है, अंगूर सेब नाशपाती है तो गरीब लोग रहते ही हैं। बारी जो है पूरी पकौड़ा और जो है जितना है नली चोपी चापड़ जितना है सब मौजूद रहते हैं। अब ये बैठा रहेगा, फिक्र कितनी गालिब है, दिखाने के लिए हाथ में एक छुहारा। हाँ, फिक्र कितनी गालिब है, एक छुहारा लिए बैठा रही कि दुनिया देखे तो कहे कितना कनाअत पसंद मुसलमान है। और अंदर मन में का चलत है, हुआ दियो कसम से अगर खट से भवा माइक अगर मुअज्जिन भड़भड़ायु धीर तो पहला अटैक अगर मटर पाव पकौड़ी ना कह दिहन तो मुसलमान नहीं। हाँ, तो पूरा जहन में एकदम ख्वाबो ख्याल है कि किस रूट से हमला होना है और एंड कहाँ होना है। बाकी दिखाने के लिए कनाअत का एक खुजूर। अब जो हमला हुआ तो फिर अल्लाह ताला सलामत रखे, कितना हौसला है उस दस्तरखान को जो ऐसे जालिमों के ज़र्ब को कम से कम 20 मिनट बर्दाश्त करता है। हाँ, खौखिया कर लोच लिए थे, फाट के दस्तरखान अंदर तक लीक कह जाते दस्तरखान का। हाँ,
जैसे ये दौर में यहाँ फाइबर के प्लेट में मुर्गा के हड्डी इतना जोर बोरिन की हड्डियां पार हो गए सुरवा लीक करके प्लेट बैठा बदलत रहे। हाँ तो एकदम खौखियान आदमी घर में घुसा, देखा कि लोटा, सुराही, जाम, गिलास सब मौजूद है और उसमें भरे हुए भी कुछ रखे हुए हैं। अब जाए जाए ललचाए, अगर सरकार मना ना किए होते तो तनी बच्ची खींच लेते हैं, मतलब मना कहा कि ला है भाई, ऐसे भी चीखे वाले हैं, 7 रोटी खा ली तो कहीं कहा करे तो कहीं नमक चीखत रहे। तो भाई चीखत तो अब क्या किया इस्लाम ने, क्या कहा, यहाँ आओ, इकट्ठा हो, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, जितना भरे रखे हो सब फेंको, फेंक दो। इतना जोर से फेंका, वाह रे साहबा, वाह रे मुस्तफा के दौरे अजीम, इतनी तेजी के साथ फेंका जो कलेजे से लगा के रखते थे, ऐसे फेंका कि 40 रोज तक मदीना की गलियों से, नालियों से शराब बहती दिखाई पड़ी। इतनी कसरत से इस कदर अमल कर लिया कि अगर नबी राजी नहीं है तो हम इसको रखकर क्या करेंगे। हमें मुस्तफा की रजा चाहिए, हमें तबीयत नहीं शरीयत चाहिए। अगर शरीयत मुस्तफवी पर अमल न रहा तो ये साइके, ये जिंदगी किस काम के होंगे। उठा करके नालियों में उन भरे मटकों को उड़ेल दिया। रिवायत बताती है साहब, मदीना की नालियों से 40 रोज तक शराब बहता दिखाई पड़ा। हाथ खड़ा कर दिया ईमान वालों ने, कहा सरकार बस आप मिल गए, कायनात मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायनात मिल गई। कहा छोड़ दो मेरे प्यारे, फेंक दो इन्हें, फेंक दिया। लेकिन एक चीज रह गई, फेंक दीन लेकिन एक चीज रह गई, उडियल उडियल धुए धुए बर्तनवा बोरम भर भर रख ली। तो अब वो कब्बो बर्तन देखे तो ना याद आवे लागे कि एक दौर होता था, इसी में भरा रहता था। वो जैसे कोनो 70 साल के बुढ़ा गली से गुजरे और तमन्ना करे, एक वक्त रहा यही मोड़ पर सीटी मारत रहे। हाँ मतलब तमन्ना है, अरे सीटी मारे मतलब है कुकुर उकुर भगावत रहे गली कूचे से। तो मतलब आदमी पुराने दौर याद कर सकता है ना। तो अब जब बर्तन टकराए जो है, वो जब सुराही, जाम, गिलास, तो याद आने लगे क्या दौर था है। इतने हम लोग पी लेते थे कि घर में कोई किसी को उठाने के लिए तैयार नहीं होता था, सब पड़े रहते थे। सब पड़े रहते थे, क्या जायका था। सरकार को खबर मिल गई, कहे सहाबा इधर आ जाओ। रब ने कुरान में हुक्म दे दिया, महबूब इनसे कहो वो बर्तन भी तोड़कर फेंक दें। गौर कीजिएगा, अभी भी तबीयत की बू आती है। अल्लाह अल्लाह, वो बर्तन तोड़ करके फेंक दे, अभी भी तबीयत की बू आती है। क्योंकि तबीयत अगर सुई के नाके के बराबर भी शामिल रह गई तो शरीयत कामिल तौर पे उतर नहीं पाएगी। और जब तक कामिल नहीं होगी, जब तक तू मुकम्मल नहीं होगा, वाह वाह वाह, जब तक शरीयत कामिल नहीं होगी, इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता है। बर्तन तोड़ो, उठा करके अपने घरों से बाहर फेंको, इसकी निशानी तक घर में ना छोड़ना। पहले क्या कहा, थोड़ा थोड़ा पियो।
घर में पी लो, नमाज का टाइम हो जाए छोड़ दो, रात रात पी लो, दिन में छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता, यानी जब तबीयत से नफरत होने लगी, अपनी जाती ख्वाहिशात से नफरतें होने लगी, तो अब बर्तन तक, और शुरू ही में इस्लाम आकर ये कह देता सब फेंको, बर्तन तोड़ के फेंको। बताओ कितने लोग कलमा पढ़ते साहब? तो इस्लाम दीन फितरत है, कभी फितरत से बगावत नहीं किया। जो कर रहे थे मोड़ करके, जो अपनी बिगड़ी हुई तबीयतों पर अमल करके बिगड़े रास्तों तक पहुंच चुके थे, उन्हें सिराते मुस्तकीम दिखा करके मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तुम जहन्नम के गढ़ों में गिरने वाले थे, उनके किनारों तक तुम पहुंच गए थे, मैंने कमर से पकड़कर तुम्हें खींच करके जहन्नम से बचा लिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बचा लिया। तो अब तोड़ दिया, लेकिन कहीं ये चीज रह ना जाए, इंसानियत से तो मैच नहीं था इसका, लेकिन कहीं ये चीज रह ना जाए, क्योंकि कसरत से दाखिल होने की बुनियाद पर वो समाज का हिस्सा माना जाने लगा, हिस्सा माना जाने लगा। गौर कीजिएगा, बहुत दूर की उड़ान होने जा रही है हजरत, बहुत दूर की उड़ान। हाँ, ये मोहब्बत हर जगह तकरीर नहीं होती हजरत। हाँ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ना ये तब वो सुने हुआ तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। जो अब बता रहे हैं तबीयत का हिस्सा माना जाने लगा, शराब समाज का हिस्सा माना जाने लगा, जबकि ये इंसानियत के खिलाफ था, लेकिन कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर ये सारी चीजें हो गई थी। तो इस्लाम ने तो आहिस्ता 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 करके छोड़ा दिया, सब छूट गया, जायका दे दिया इबादत का, तिलावत का, तस्बीह का, सजदों का, तहज्जुद का, कयाम का। एक ही सजदे में पूरी रात खत्म कर देने का, एक ही सजदे में पूरी रात खत्म कर देने का जायका दे दिया। लेकिन फिर भी एक सवाल कहीं से दबा हुआ बाकी था कि कुछ भी किया, इतने ज्यादा लगे हुए थे, अरे कम से कम एक एक छटाक सही हफ्ते में दे दिया जाता, इतने ज्यादा मेहनत किए थे बेचारे, सदियों से जुड़े हुए थे। तो इरशाद फरमाया रब ने कि ये तबीयत की चीज है, और जिससे बनाते हो उनमें अक्सर अज्जा नापाक है, नापाक। अगर मैंने छोड़वा दिया, बर्तनों को तोड़वा दिया, जाम को फेंकवा दिया, तो फिक्र ना करना, यहाँ शरीयत पर अमल कर लो, ऐसा शराब पिला दूंगा कि दुनिया भूल जाओगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, ऐसा पिला दूंगा कि एक ही जाम में सब भूल जाओगे, न कोई प्यास सताएगी, न उसके सामने कोई सुरूर काम कर सकेगा। ऐसे शराबे तुहुरा जो रब अपने दस्ते कुदरत से अपने बंदे को पिलाएगा, इरशाद फरमाएगा, तूने तबीयत को कुर्बान किया, शरीयत को फॉलो किया, मेरे बंदे ले वो जाम पिलाए देता हो जिसके पाकी का जवाब नहीं है, जिसके निजाफत का जवाब नहीं है, जिसके तहारत का जवाब नहीं है, जिसके सुरूर का जवाब नहीं, जिसके खुशबू का जवाब नहीं, जिसके मिठास का जवाब नहीं, जिसके जायके का जवाब नहीं, जिसके लबने खालिस होने का जवाब नहीं, जिससे शहद से ज्यादा मीठा होने का जवाब नहीं, दूध से ज्यादा सफेद होने का जवाब नहीं, अंबरों मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होने का जवाब नहीं। ले वो जाम पी ले, न दुनिया में किसी के दिमाग में गुजरा होगा, न सोच में आया होगा, न फिक्र में
कभी पैदा हुआ होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, तो इस्लाम ने किसी भी अमल से हमें रोका नहीं, सिर्फ रुख बदल दिया, रुख बदल दिया। जैसे आप कहोगे नमाज, इस्लाम से पहले भी दुनिया में झुकना पाया गया, नमाज में भी झुका जाता है। इबादत अब वो चाहे 2 रकात करके कर लो, चाहे 4 रकात करके कर लो। अब जैसे ईशा में, हमारे लखनऊ में तो ईशा में 22 रकात पढ़ी जाती है टोटल। आपके यहाँ झब्बर जोत में कितना है? हो सकता है डिस्टेंस है ना, मतलब 250 किलोमीटर का, तो कुछ कम हो गया हो। कै रकात है? बोलो बोलो। तोहरे लोग हो, अरे आप बोल दिए, ये एहसान है इन पर। बेइज्जत तो भय रहे, मजीद हुत जात रहे, बचाए लिहो। हाँ, या नहीं लोग वहां से रहे। देखो हम झब्बर जोतवान का कुछ नहीं कही थे, सही सलामत हमें इनका घरे जाके, ठीक नहीं, दूसरे मुसलमान के लिए तकरीर है। जैसे एक जने, सुनो, एक जने रोज राती मैहा 12-1 बजे, बोला ऐसा 12-1 बजे चुप्पे तकिया से ऐसे मुंडी हल्का सा खसकाए के नजर दौड़ाए देते रहे, सब सोए गए। जब जान जाते कि सब सोए गए तो तकिया के नीचे से एक ठो पर्चा निकलते और बगैर ढक्कन के कलम। ढक्कन तो कब के गायब हो गया, लड़के खेल डाली ना, तो बगैर ढक्कन के कलम एक ठो पर्चा छुपाए रहे। जब देखे सब सोए गए तब वो में बैठ के तकिया रख के 2-3 लाइन लिखत रहे। अब कहबो कि लिखत रहे तो राइटिंग के बेइज्जती हो जाए, लिखत ना रहे, गोचाड़त रहे, ऐसे ऐसे करत रहे। 1 दिन की हिन, 2 दिन की हिन, 3 दिन की हिन, कौनो ताड़े रहा। देख ले गई रोज कहा उठ के वहीं माँ गोदे है, जाए पकड़ ली चम से, बताए दियो नहीं हम ही जान पाए हैं, सबसे कहा। तो रात में 12-1 बजे कौन पढ़ाई चल रही है, तब कहिस केहुस बतायो ना माई बाप कुर्बान, 10 दिन बचा है निकाह के, दस्तखत करे सीखी थे। हाँ, दस्तखत के प्रैक्टिस करता। एक मिला से लिखाई नाम तो वो बनाई का के बाद जो है वो डायरेक्ट माँ बनाए दी, तो पिछवा से नहीं कुल मिला मतलब हुचिया में कहा ला सिखाए ना ला सिखाए ना ला बनाओ के बाद माँ आए रे। मतलब 1 हफ्ता कुल यार दोस्त मिलके वो करे नाम के अक्षर गोचाड़क बताई ना कि यही मेर जायो तो हुओ तकदीर के पन्ना पर कलम चलाए दिहो। हाँ, ताकि दुनिया जान जाए कि मुसलमान खाली अनपढ़ नहीं अभागा भी है। क्या बात है, हक है, वाह 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 वाह। एक जने कहीं पैड है, हम कहें पैड का मतलब जनाजा पढ़ेगा, कहें नहीं, तो हम कहें ये क्या है अल्लाह, तो कहें तो हम कहें निकाह करे आवे कि बैनामा करवावे आए। हक है। तो भाई अगर हम फिसल गए तो हमारी बदकिस्मती है, जबकि इस्लाम ये नहीं चाहता। ठीक है, इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ने वो सारी चीजें बाकी रखी, सारी चीजें बाकी रखी। झुकना इस्लाम से पहले भी मौजूद था, और देखो ये इंसानी फितरत में है। यहां तक भी साइंस बोलती है कि अगर कोई इंसान पैदा हो और उसको उठा करके बंद कमरे में रख दिया जाए, जो कोई खाना पीना लेकर जाए वो उसके सामने बात ना करे,
सिर्फ देकर चला आए या गिजा दे चला आए, लॉक कर दे, बिल्कुल समाज से उसको दूर रखा जाए, दूर कहीं बंद लॉक कमरे में, तो साइंस कहती है कि वो गूंगा हो जाएगा, वो गूंगा हो जाएगा। ये जो बोलता है अम्मा माठा भात, तो ये कौने डिक्शनरी में पढ़ी नहीं माठा भात है? ई तोहरे कहो है ओकरे मेमोरी में यहाँ सेव हो गवा है। कहे से वो पैदाइशी एप्पल के मोबाइल रखा तो खोपड़िया, तो वो सब महफूज है मेमोरी में। तो तोहरे माठा भात आपन में बतवात रहो, वो याद कैलिए। यही मेरे लड़के एक मिला के यहाँ पकड़ के घिरा लेके आए, पढ़ावत रहे हम, पकड़े टांगे कुल लिए चला हो जैसे कि नदी किनारे झिंगवा पकड़ी नहीं, तो छटपटाए। हम कह का हुआ, तो कुल कहा था कि मौलाना साहब का मारो बहुत गरियावत है। तो हम कह रहे ये पन्ना सबक एक हफ्ता दी थे तो हर याद नहीं वो थे, ये गाड़ी तो का जबानी कैसे याद हो गए रे? तो कहा था हमारे घर में सब गरियावत है तो हम याद कर लिया। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। घर में सब गरियावत है, मैंने बप्पा अम्मा गरियावत है, बप्पा गरियावत है। हाँ, और जब गरिया दोनों जने थक जाते तो उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन चटपट का आवाज आवत है। और बाद में फिर एक हफ्ता सन्नाटा रहा था, मतलब बोलचाल बंद रहा था। तो बाप गाली देता, हम गाली सीख गए। क्या बात, हमने कहा काश की माँ उसी औलाद को गोद में लेकर के अल्लाह के कलाम की तिलावत करती तो बेटा भी बाबा कुतुबुद्दीन की इत्तिबा करने वाला होता। माँ की गोद में लेटे लेटे कुरान के आयतों को ज़बानी याद कर लेता। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये इंसान है, मतलब बंद कमरे में रखो, कोई ना बोलो, गूंगा हो जाए। लेकिन साइंस आज तक हैरान है कि ये पकड़ना भूल जाएगा, बोलना भूल जाएगा, अच्छी चीजें खाना भूल जाएगा। यानी शुरू से किसी को गंदगी खिलाते रहो तो उठ करके फिर वो आबे जमजम नहीं ढूंढेगा, कूद पड़ेगा। तो आजो जो कूद जात है कहूँ कहूँ, मीडिया पर आवत है, हाँ तो वो जमजम वाले ना हुए, सही है। हाँ, वो मुकद्दर से मिलत है। हाँ, देखो कुरान ने कह दिया है अच्छी चीजें अच्छे लोगों के लिए, बुरी चीजें बुरे लोगों के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिन्होंने बौले बकर को मशरूब बनाया, क्या बात है। हाँ, जिन्होंने बौले बकर को मशरूब बनाया उनकी किस्मत में वही था जिन्होंने इस्माइल के एड़ियों की रगड़ आबे जमजम को अपना जाम बनाया, उनकी मुकद्दर में वही था। तो ये फितरत है, इंसानी फितरत है कि अगर किसी चीज से दूर रखा जाए तो दूर हो जाएगा। लेकिन साइंस आज भी हैरान है कि इंसान को अगर जंगलों में भी रखा जाए, बंद कमरों में भी उसे न यहूदियत से करीब किया जाए, न ईसाइयत से, न क्रिश्चियन का अकीदा दिया जाए, न मजूसियों का अकीदा दिया जाए। तो आज भी साइंस हैरान है कि बंदा अगर कोशिश करके कुछ बोलेगा भी तो उसकी जबान पे अल्लाह का नाम जारी हो जाएगा। झुकेगा जरूर, क्योंकि इंसान की फितरत में झुकना है। तो अब झुकना इस्लाम से पहले दुनिया में पाया गया, लेकिन क्योंकि वो झुकना तबीयत से ताल्लुक रखता था, इसलिए सिराते मुस्तकीम छोड़ करके लोग अलग अलग जगहों पर झुकना शुरू कर दिए, झुकना शुरू कर दिए अलग अलग जगहों पर। जिसने जिसकी ताकत समझी उसी के सामने झुक गया। वो चाहे चांदो सूरज का मसला हो, चाहे पेड़ पौधे पहाड़ नदी नालों का मसला हो, अलग अलग
लोगों ने झुकना, अपने आप को उसके आगे सरेंडर करना, खम कर देना, ये दुनिया में इस्लाम से पहले जारी था। इस्लाम आया, झुकने को बंद नहीं किया, बल्कि अगर वो एक मुंतखब वक्त में पूरे 24 घंटे में एक मर्तबा झुकते थे, इस्लाम ने उसको कंटिन्यू 5 मर्तबा कर दिया। इस्लाम ने उस झुकने को 5 मर्तबा कर दिया। कहा तुम एक बार झुकते हो, हम 5 बार झुकने का हुक्म देते हैं। अगर तुम्हें झुकने में मजा आता है तो आओ, उसको और ज्यादा हम कह देते हैं। 5-5 मर्तबा 24 घंटे में झुको, तुम्हें झुकने में मजा आता है। लेकिन वो जो झुक रहे हो वो तबीयत का झुकना है। ईमान नहीं मिल पाएगा, तुम्हें सलामती नहीं मिल पाएगी, सिराते मुस्तकीम नहीं मिल पाएगा। आओ झुको, मगर ऐसे झुको वर्गऊ मार्राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों की तरह, झुको झुकने वालों की तरह। सल्लू कमा रायतुमूनी, जैसे मैं झुकता हूँ मेरे उम्मतियों तुम ऐसे झुका करो। मेरे उम्मतियों तुम देखो, जैसे मैं रुकू करता हूँ तुम रुकू करो, मैं कयाम करता हूँ तुम कयाम करो, मैं सजदा करता हूँ तुम सजदा करो, मैं क़ुऊद करता हूँ तुम क़ुऊद करो, मैं जलसा करता हूँ तुम जलसा करो। मैं जैसे करता हूँ ऐसे तुम करो, ताकि वो तबीयत ना रह जाए, शरीयत हो जाए शरीयत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम अपनी मर्जी से झुकोगे तो तबीयत होगी, मेरे झुकने को देखकर झुकोगे तो शरीयत हो जाएगी। और इसी में कामयाबी है, झुकने पर पाबंदी नहीं, लेकिन ऐसे झुको जैसे इस्लाम ने झुकने को बताया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तो इस्लाम ने किसी चीज को बैन नहीं किया, किसी भी चीज को, जो था उसको सही रूट दिखा दिया। जैसे एक और मिसाल, थक तो नहीं गए तोहरे लोग, नहीं ना? हाँ, झब्बर जो तो, अच्छा झब्बर माने क्या होता जाना था? ये इतना दिन से रहा तो गांव में माना नहीं जान पाया। झब्बर माने क्या हुआ? अच्छा, झब्बर ही फारसी हुए कि अरबी? झब्बर माने हुआ था खूब घना, कहत ना है बाल झब्बर झब्बर राखे है, मतलब खूब घना घना बाल। तो झब्बर माने एकदम घना घना। तो यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मामलात में अहले सुन्नत के अकीदे पर बिल्कुल घने घने हैं। सुभान अल्लाह। जोत माने जगे, जोत माने जगे, झब्बर जोत, नेकियों पर घने घने मतलब कंधे से कंधा मिलाकर जहां लोग रहते हैं उसको झब्बर जोत कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है कि नहीं? आपने पूरे झब्बर को तशरीह के साथ। अरे भाई तशरीह कहे नहीं भाई, देखो झब्बर जोत से इनकी कीमत नहीं है, इनकी वजह से झब्बर जोत की कीमत है। ईमान वाले जहां बैठ जाएं, बस जाएं, उन जगहों की कीमत बढ़ जाती है। अगर ईमान वाला जंगल में बैठ जाए तो जंगल कीमती हो जाते हैं। अगर ईमान वाला और ईमान वालों की जान अगर अजमेर में बैठ जाए तो हिंदुस्तान कीमती होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अब पूरा खुलासा क्या निकला कि इस्लाम हमें किसी ऐसे अमल से नहीं रोकता जो इंसानियत से टच हो, इंसानों से जिस अमल का ताल्लुक हो उस अमल से इस्लाम नहीं रोकता। हाँ, जो अमल जानवरों से मैच करते हो
जानवरों से मैच करते हो, वो अमल इस्लाम ने मना कर दिया। अब क्यों जबरदस्ती अगर जानवर बना चाहे तो वो में ना मौलाना कसूर है ना इस्लाम का। कैसे मिसाल दें? इंसानों के अमल से जो मैच करे उसी का हुक्म इस्लाम देता है। जैसे शादी, अब उसमें इंसानों के अमल से क्या क्या मैच कर रहा है भाई? पहले जो था मामला, आदमी बाजार गया, थैला में बांध के लेके गवा, छम से पटकिस, हाथ पकड़िस घरे। ई इंसानियत के काम ना रहा। मतलब जेके ज्यादा पैसा वो आदमी खरीद लावत है, जैसे मर्जी रखा फिर भगा दिया। ना कोई मुआहदा, ना कोई उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी, ना समाज में जगह, ना भाई का रिश्ता, ना शौहर का रिश्ता, ना बहन का रिश्ता, ना माँ बाप का रिश्ता। इस्लाम ने कहा लाओ, औरत को लाओ। गौर कीजिएगा, बहुत बारीक चीज हजरत उठ गई, बहुत बारीक चीज अभी आई है, बहुत बारीक चीज। हाँ अभी आई भाई, बारीक चीज। कैसे? मर्द ही तो जाते थे बाजार खरीदने। सुन, बहुत 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 पते की बात आ गई। हाँ हाँ हाँ, तोरे लोग पानी पी लो, हमारे प्यास बुझ जाए। बिल्कुल पते की बात। मंडियों में, बाजार में औरत को लेने के लिए, खरीदने के लिए कौन जाता था? अरे अपन बिरादरी बोलम काहे शर्मा, तो बोलो। मर्द का जोर से बोल दे वो तो बिरादरी बदल जी का। मर्द बाजारों में औरत को खरीदने जाते थे, मर्द। इस्लाम ने इस चीज को रोका नहीं। जाएंगे मर्द। गौर करिएगा, गौर करिएगा, इस्लाम ने रोका नहीं। औरत को लेने जाएगा मर्द, जैसे पहले औरत को लेने जाता था मर्द बाजार में रुपए के जरिए, अब भी जाएगा मर्द, औरत को लाएगा रुपए के जरिए। गौर कीजिएगा, बहुत दूर की बात हजरत टच हो रही है। पहले मर्द जाता था बाजार औरत को लेने के लिए रुपए के जरिए। इस्लाम ने इसको बैंड नहीं किया, रोका नहीं। अब भी मर्द रखा, लेकिन वो जो लेने जाते थे इस्लाम से पहले, वो इंसानी तरीके से 100% मैच नहीं करता था। 100% मैच नहीं करता था। कैसे? ऐसे जैसे जी, समझ गए? सबे मुंडी हिलाओ तो वहां समझ, नहीं समझो तो वहां। रात में 2 बजे मौलाना प्याज खाक बताए ना मना है, तो ऐसे जैसे औरत को इस्लाम से पहले मर्द लेने जाता था पैसे के जरिए, वो 100% इंसानियत के लेवल के खिलाफ था। कैसे? ऐसे कैसे खराब था? मतलब ये था कि उसमें औरत की मर्जी नहीं देखी जाती थी। अव्वल खराबी, बहुत सारी खराबियां बयान करने जा रहा हूं, और आगे आ जाओ। बहुत सारी खराबियां बयान करने जा रहा हूं। अव्वल खराबी, औरत की मर्जी नहीं देखी जाती थी, बल्कि मर्द की ही सिर्फ मर्जी देखी जाती थी।
मतलब औरतों की मंडी लगी है, मर्द ने जिसको पसंद कर लिया इसकी मर्जी है कि ले जाऊं। औरत ने देखा कि ये तो बिल्कुल जरा कोयला है, तौबा करो, इससे अच्छा जमीन में मर जाए तो दूसरा कौन इसकी जिंदगी को कंधे पर लेकर चलेगा? हुकूक-ए निस्वा की हिफाजत कौन करेगा? हुकूक-ए निस्वा का नारा कौन लगाएगा? हुकूक-ए निस्वा को पामाली से कौन बचाएगा? हुकूक-ए निस्वा के लिए उठकर कौन खड़ा होगा? इसका समाज में कोई नारा नहीं था। इस्लाम ने आने के बाद जब इस दौर का मुताला किया तो कहा कि देखो जो तुम तरीका अपनाए हो वही रहेगा, बस ये तबीयत है, इसी को शरीयत कर दो। नबी ने इरशाद फरमाया, बोल दियो सुभान अल्लाह। यह सब सोच में बैठा जैसे कुर्बानी बकरा भाग गया है। नबी ने इरशाद फरमाया, तबीयत हटाओ शरीयत लाओ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे मेरे उम्मतियों सुन लो, कान खोल कर सुन लो, ये जो अमल तुम कर रहे हो मैं इसको अपनी सुन्नत करार देता हूँ। हाँ, यानी तबीयत का अमल छोड़ दो, शरीयत पर आ जाओ और ये मेरा तरीका समझ लो, ये मेरा तरीका है और जो इस तरीके से मुंह फेरेगा वो मुझसे नहीं है, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो तुमने इंसानियत के लेवल से हटा करके जानवरों किसी चीजें दाखिल की हुई हैं, उसको निकाल करके उसी को थोड़ा अच्छा रूट देना पड़ेगा, उसी को सिराते मुस्तकीम देना पड़ेगा। काम वही रहेगा, अंदाज बदलेगा, काम वही रहेगा, अंदाज बदलेगा। कैसे? मर्द ही औरत लेने जाएंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। जका तोहरे लोग बर्रात कहा था, ये तशदीद भाई 15-20 साल पहले आवा। हाँ, पहले तो ठीक है रहा, लेकिन अब वाकई सब बर्राते हैं। जब इज्जत ठीक ठाक सलामत रहा तब बारात रहा। ओकरे बाद जब जलील हरकत पर उतारू है तो वो बारात हो गवा। और जब एक पेप्सी पे यहाँ कुकुर घत लड़े लागे तो बर्रात हो गवा। तो मतलब तरीका वही है, मर्द जाएंगे। अब मर्द जाएंगे का मतलब हम लोगों ने क्या निकाला, 200 मर्द जाएंगे। हम कहें गन्ना छीले जाके 200 मर्द का करे हुआ है? भाई लड़की ब्याह है जाएगा 200 का करियो। दूसरे गरीब लड़की के बाप के दस्तरखान पे 200 आदमी को ले जा करके खोल देना। बुलेरो का गेट ना खुलत है, छगड़ी के बाड़ा का टाटी हटावा जाता है। हाँ, कि निकरो रे चल लियो। हाँ, निकरो रे चल लियो रहीम रजा साहब। हाँ, निकरो रे चल लियो। तो वाकई यस पहज जात है कि जब वहीं से हटत है तब खाली गरीब नंगे मुर्गों की चंद टांगे दिखती हैं, बाकी वहां कुछ दिखता नहीं है। क्या बात। हाँ, चर लियो रे। 10 बुलेरो का गेट पीछे वाला खोलिन, यतना तूफानी उतरे, अब पसीना में एकदम सराबोर होके गए रहे, हाथ कहाँ कहाँ हिजरत की कुछ पता नहीं है।
और ले जाए के वह शुरुआ में घपाक पसीनम सना कखौरी खजुआए हैं, कान कुकुआए हैं, नाक घुघियाए हैं, मैल मले हैं, और वह ले जाए के गजगजा के पूरा नाश्ता अंडा दाल मोट मैया माइन पूरा कीटाणु शामिल। कौनो बरातिन का हाथ धोत न देखें जल्दी। ये आए हैं सुन्नत पर अमल करवावे। हम कहन होबो करी एक दूठू तो उछिंद हो जे वैसे तोरे पहुंच गए हो सब गायबे हो जी। तो मर्द गए थे औरत ब्याहने निकाह करने, तो इस्लाम ने क्या तरीका कि भाई मर्द जैसे पहले जाते थे इसमें भी जाएंगे, रकम रखी जाएगी। पहले रकम बोली की रखी जाती थी, अब ये रकम महर की सूरत में रखी जाएगी। महर की सूरत में जो शौहर को देना जरूरी है भाई महर। अब हमारे तरफ तो लखनऊ में बहुत पहले से मर्द ही देते हैं, तुम्हारे तरफ कहा देता है? कहाँ मर्द देता है? सब झूठ। अब आप तो जो बोलो ठीक है, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। हाँ काहे? ये वहां जितना बैठा है अगर सब माफ ना कराए हुए तो कहो। हाँ इतना उछिंद पता नहीं कौन ये सिस्टम बनाए हैं, पूरा बैलेंस वही उछिंद हुआ था। हाँ 3 लाख शादी में खर्चा किया है, और जब घर में जाई है तो जलील हो के गिड़गिड़ाए के यस कर्जा माफ करावत है, जैसे बरसात में यहाँ साइकिल पंचर हो गए। हाँ गिरावत ना बनत हो। हाँ हम तो हार मरद हुई महर माफ कह दियो। हाँ जौन सही जिंदगी में कह ना पाए नौका माफ करवाओ, महर माफ कर दियो। महर अब वो नाय माफ करत रही तो ये काव कहीं ना माफ करी हो तो हम उल्टे लौट जा, और जाए के अम्मा वापस बताए दिए माफ नहीं करत थी। मतलब डरुआ आकर धमका आकर जैसे तैसे। भाई मोहब्बत में क्यों रकम नहीं माफ करी कि मोहब्बत में 51,000 माफ कर दिया, और मोहब्बत तो ये रहा कि 51,000 के गड्डी लेके जाते हो, पीछे वाले जेब मैया आधा गड्डी डाले हो तो आधा बाहरे निकल के जबान हिलावत गड्डी कड़कड़ुआ नोट, और जाए के पहुंचते हो ऐसे खींचते हो चर से। और गेटिस तुरते हो, फिर नथी तुरते हो, खर 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 खर। ये क्या मन तुमरे खोपड़ी के सदका ई लो महर। वाह ये क्यावन तो वहां हम समाज में वादा करके आए थे। वादा वाला सिर्फ दिए तो मोहब्बत कहा, वो तो वादे रह गए। वादा वादा अगर दियो तो वो में मोहब्बत का। भाई जैसे कोई 100 रुपया कर्जा, तो अगर 100 रुपया दियो तो कहे हम तो भैया एहसान कर दें, 100 रुपया तुम्हें दिया नहीं। दियो का मतलब लिहे रहे 100 वादा किए रहे तो भाई दियो। हाँ 100 की जगह पर 150 देते तो 50 एहसान। तो 51 अगर वादा किए थे तो कम से कम उसको अगर 1000-1500 बढ़ा के देते कि अरे 51 तो समाज का था, मैं मोहब्बत में तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा देता हूं, तो उस गरीब की तबीयत खुश हो जाती कि ये अच्छा रहा कि ये अच्छा रहा, माफ कर दो। कौन गलती किया हो माफ कर दियो। इतना सिद्ध दिल से अगर मस्जिद में मांगे होते तो जन्नती हो जाते हो। हाँ। तो ये सिस्टम जो था कि रकम पहले भी लगाई जाती थी, रकम अब भी लगाई जाएगी। उसको बोली कहते थे, इसको महर कहेंगे। महर कहेंगे जो औरत के हक में है, हक है उसका कि शौहर उसको अदा करे। ये चीज
पहले जो था इतना ही करके ले आते थे, लेकिन नहीं, इसमें औरत की मर्जी मालूम की जाएगी कि फला इब्ने फला तेरे दरवाजे पर आकर बैठा गए, ऐ फला बिनते फला बता तेरी इजाजत है कि नहीं। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ऐसे नहीं कि मतलब हुआ शहरक नाम पर बरसाती में लपेट के चाहे जो प्रोडक्ट ले आओ सब चबाए ले हैं। औरत से पूछा जाएगा, उस लड़की से पूछा जाएगा तेरी मर्जी है कि नहीं। 51,000 रखा गया है और ज्यादा अगर चाहती है तो अभी बोल देना। इतने पे अगर राजी है तो ठीक है, नहीं बढ़ाया जाएगा। जो आया है वो अगर पसंद है तो हाँ करना, नहीं तो मना कर देना, लौटा दिया जाएगा। क्योंकि कोई दूल्हा अपनी तबीयत से नहीं बनता है बल्कि बेटी की इजाजत से बनता है। दूल्हा कोई अपनी तबीयत से नहीं, बेटी की इजाजत से दूल्हा बनता है। तो इजाजत देगी तब वो तुझे। और दूसरी चीज ये है, इसे फ्री में इजाजत नहीं देना, पहले तो महर, उसके बाद जो आकर बैठा है सेहरा ओढ़े हुए, उसको बता दिया गया है ये जो रकम दी जा रही है 51,000, इसमें कपड़े का खर्चा शामिल नहीं, खाना शामिल नहीं, नानो नफका शामिल नहीं, दवा इलाज सुकना शामिल नहीं, घर बार कोई चीज शामिल नहीं। इस रकम के अलावा और सुन ले मेरी बेटी, जो दरवाजे पर बैठा है पूरी जिंदगी तुझे खिलाने का वादा कर रहा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। नाइक केहू नहीं, नाइक केहू कुछ नहीं लगा। नहीं बंद करना हो तो हमका क्या हुआ भाई, ये लोग सुनने के लिए तैयार तो हम सुनाए दे रहे हैं। फिर इमाम चटापट्टी थोड़ो बाटी थे। नहीं, सदर साहब बैठे। यानी पूरी जिंदगी खिलाने की जिम्मेदारी, कपड़े खर्चे की जिम्मेदारी, दवा इलाज की जिम्मेदारी, तेरे इज्जतों के हिफाजत की जिम्मेदारी। हाय 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 हाय। यानी अब समाज में इसके सिवा कोई दूसरा तेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह। यानी आज के बाद ये पूरी तेरी जिंदगी की सिक्योरिटी का जिम्मा ले रहा, हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहा है। अगर तेरी इजाजत हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। अब अगर बेटी कहेगी कि हाँ मैंने इजाजत दी, तब बात आगे बढ़ेगी, तब उसको गवाह बना करके समाज में ऐलान किया जाएगा कि लोगों सुन लो, आज के बाद ये दोनों मियां बीवी हो गए, ये साथ रहना तबीयत नहीं है, मेरे मुस्तफा की शरीयत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो बात वही है, लेकिन इस्लाम ने तबीयत से मना किया, शरीयत पर उस चीज को रखा। अब हमने उसमें तबीयत दाखिल करना फिर शुरू किया। सही। हमने उसमें तबीयत दाखिल करना फिर शुरू किया। जैसे तबीयत का बुकवा, ई टोटल तबीयत है। यमहा यक्को लाही का दाना जितना पीसा जाता है
शरीयत नहीं। हाँ, बुकवा किस लागत है? जवान मर्द खाली चड्ढी में बैठल, जवान मर्द खाली चड्ढी में बैठत है और वो सही चड्ढी हुए तो कहा जाए। चड्ढियों का क्वालिटी हुआ, हाँ, तो उसको कई औरतें घेर करके कहती हम भाभी लागत, भाभी ने तू दुश्मन लागत हुआ, भाभी का लागत हुआ, ननद लागत, का लागत, फला लागत, ढका लागत, जबकि सबका ऐसे मर्द के जिस्म को छूना हराम हराम हराम। अल्लाह बेशक बहुत खूब। नंगा पुंगा करके बीच में बिठाया, सारी औरतों ने, मुश्तहात औरतों ने घेरा डाला और उस नंगे मर्द के बदन पर अपने हाथों से उपटन, बुकवा, सरसों तेल, हल्दी कुल मिलाक लगाइन। उठा तो नाई लागत रहा, दुल्हा बनी लागत रहा आम एक पेड़े पर से गिर पड़ा है। हाँ, चौटाए के कुल हल्दी लगाई ली। तो इसमें हमने तबीयत दाखिल कर दिया। नहा के लिए गुस्ल खाना ठीक रहा या पर्दा के जगह ठीक रहा। ई जोठा पा नहाई जमहा बरद नादा जाता, उतरी तो कच्ची परई पा उतरी या पक्की परई पा जकरे नीचे लोहबान दफन हुई। हाँ, और इतना जोर उतरी कि चर से परई के जान निकल जाए, तब जान लियो ब्याह संपन्न हुआ। हाँ, पहनी तो कड़ा कंगन, धागा, हरदी के गांठ और पता नहीं काव काव दूठो छल्ला, लोहे के मुनरी और उल्टा सीधा जौन पाइन को लपेट के यका पहन लियो। नजरिया नहीं, नजरियाई नहीं, मलेरिया जरूर हो जाए। लाए के लोहा लक्कड़ लपेटे दे तो टिटनस पकड़ ली। तो ये तबीयत की चीज थी, सब दाखिल कर दिया। उसके बाद बलायो ऐसन का जौन ना आवे चाहिए और इकट्ठा भय ऐसन लोग जेके कोनो ताल्लुक भी नहीं रहा शादी से, अक्सरों में ऐसन रहे। तो इतना जोर कूदे लागे, इतना जोर कूदे लागे जैसे बांधी भैंस के आगे गोला दाग दिया जाए और देर तक पदरो के। हाँ, मतलब कूदे मतलब कूदे कूदे दो चार लोग नाली में गिर गए, कुछ लोग अपने में भिड़ गए, खोपड़ी गुरमाए गवा, 500 के नोट हो गई, 10-10 का नोट नाली में घुस गई। यानी पूरा एकदम बेइज्जत बेजा गए रहा। बारात बताए के निकले तो एकदम इबलीसो दूर से हट जात रहा। तेरे गंध हो रहा है, इतना बुरा हम तुरंत का नहीं जानत रहे ले। तरीक भर इशारा कहा कि हम तुरंत तो नाली में कूद गयो। हाँ, इबलीसो शर्म खाए जौने अमल से कि हम तो तनिक भर सोचन ना, लेकिन इतना बुरा तोरे उतर जाबो तो हमरे गुमान बनाए रहा। हाँ, तो मतलब ये इंसानियत के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कानून के खिलाफ, नबी की सुन्नतों सीरत के खिलाफ, कुरान के अहकाम के खिलाफ, सारी चीजों के खिलाफ जो हमने तबीयत की चीज दाखिल कर दी कि डीजे बजेगा तो बजेगा, भांगड़ा बजेगा तो बजेगा, 20,000 के आतिशबाजी में आग लगे तो लगेगी। ये हमने तबीयत की चीजें दाखिल कर दी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वक्त होता तो मैं तफसील में आपको ये बातें दे देता कि जो शादी इतनी आसान थी कि जिंदगी में कोई अमल उतना आसान नहीं था, हमने तबीयत को घुसा करके उसमें उसको इतना महंगा कर दिया कि अब समाज में सारी चीजें, यानी ज़िना हमको आसान लगने लगा माज़अल्लाह, और शादी हमको मुश्किल लगने लगी।
जबकि नबी ने फरमाया था कि निकाह को आसान कर दे, ज़िना को मुश्किल कर दे। निकाह को आसान कर दे, ज़िना को मुश्किल कर दे, यानी मुकम्मल शरीयत पर चल। तुझे हम नहीं कहते कि लड़की ना लाना, हम ये नहीं कहते कि बेटी के दरवाजे न जाना, हम ये नहीं कहते कि गवाह न बनाना, हम ये नहीं कहते कि रुपए न रखना। सारी चीजें करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक करो, तुम्हें अमल में जायका भी मिलेगा और नेकी भी अता की जाएगी। अच्छे उम्मती भी कहे जाओगे, अच्छे बंदे भी कहे जाओगे। सुभान अल्लाह। तो वो बंदे जिन्होंने इस दुनिया में आने के बाद अपनी तबीयत को कुर्बान कर दिया और कहा कि मेरा रब अल्लाह है, और इस कौल पर पूरी जिंदगी साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसी मुक़द्दस हस्तियों पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उनकी ज़ियारत को आया करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको शरीयत पर चलकर अपनी जिंदगी को आसान करने की तौफीक अता फरमाए और दीने इस्लाम के कानून को की पैरवी करते हुए जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस जलसे में जिन्होंने भी दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, मौला ताला उन्हें गुंबदे खजरा की हरियाली की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। हम और आपको ऐसे दीनी जलसों में शिरकत करने, उसे मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। शायर ने तर्जमानी की है, एक शेर दे दें फिर सलातो सलाम हो जाए, ख्याल रखिएगा। आईना नूर का आईना, शेर है, समझ आ जाए तो फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम से बहुत करीब है। ये खुशखबरी है। आईना आईना नूर का आईना, आईना इश्क का लासीना बना। क्या बात। आईना इश्क का लासीना बना कि आईना अरे गिरा मतलब आप लोग ये सोच, ये थोड़ो भाई देखो जोता खेत में बैठा दिया गया तो आप लोग मजबूर नहीं हो। हाँ, खुले आसमान के नीचे बैठ कर आज वो काम कर रहे हो जो यहाँ इस जमीन पर शायद किसी ने किया हो। बहुत आका को याद कर रहे हो। गिलाफे हरम यूं लगाया गया है, गिलाफे हरम यूं लगाया गया है, 72 सरों से सजाया गया है। कहीं सब्र ज़ैनब, कहीं खून असग़र, कहीं कटे गए हम सभी है पैगंबर। अगर उस इश्क़ नबी देखना
दरे मुस्तफा दे नारे रिसाला, नारे हैदरी, मुस्तफा देख ले दरे मुस्तफा देख ले वो नूरे मुजस्सम वो नूरे मुजस्सम वो महबूब दावे नहीं कोई दुनिया में उनके बराबर वो नूरे मुजस्सम वो महबूब दावे नहीं कोई दुनिया में उनके बराबर उन्हें अपने जैसा बताने से पहले समंदर को खतरा दिखाने से पहले जरा आईना देख ले दरे मुस्तफा देख ले दरे मुस्तफा देख ले दरे मुस्तफा देख ले वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोले बोले इश्क की बात जब छिड़ जाए पीछे से भले पैर पकड़ने लेकिन इश्क की बात जब छिड़ जाए तो फिर साहब स्टॉप लेने का नाम नहीं लेते। क्या बात है। और इस रात के इस हिस्से में भी इतनी तबीयत से अगर आप सुन रहे हैं तो ये करम नहीं तो और क्या है। और क्या है माशाअल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के फैसले ये बड़े नसीब की बात है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया। ये मतलब करम के फैसले हैं, करम के फैसले। वो भी इतनी रात गए जुल्फे नबी की याद आई वो भी इतनी रात गए। तो अगर इस रात के हिस्से में सरकार को हम याद कर रहे हैं तो ये मुकद्दर की बात है। आओ इसी हिस्से में मदीने के ताजदार की बारगाह में अपने मोहब्बतों का नजराना सलाम की शक्ल में पेश करें। खड़े हो जाएं।